कल ERM पढ़ने के बाद आज इन और एट देखेंगे। जैसे कि इन का मतलब में और पर भी होता है और एट का मतलब भी में और पर। ऐसे तो इन दोनों का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे छोटा एक प्रयोग है। जैसे ये इन बड़े शहरों के साथ, इन बड़े शहरों में, और एट छोटे शहरों में। एग्जाम्पल देखेंगे, मैं दिल्ली में हूँ, तो कहने का मतलब दिल्ली बड़ा शहर है, तो लिखेंगे आई एम इन दिल्ली। तो इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो डायरेक्ट लिखेंगे आई एम नॉट इन दिल्ली। अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एम आई इन दिल्ली। फिर क्या मैं दिल्ली में नहीं हूं, तो एम आई नॉट इन दिल्ली। मैं दिल्ली में क्यों हूं, तो वाई एम आई इन दिल्ली। उसी तरह से बात यदि छोटे शहर का हो जाए, जैसे तुम सासाराम में हो, तुम सासाराम में हो, तो सासाराम एक छोटा शहर है, तो लिखेंगे यू आर एट सासाराम। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो यू आर नॉट एट सासाराम। इंट्रोगेटिव में आते हैं कि क्या तुम सासाराम में हो, तो आर यू एट सासाराम। क्या तुम सासाराम में नहीं हो, आर यू नॉट एट सासाराम। तुम सासाराम में कहाँ हो, वेयर आर यू एट सासाराम। इस तरह से इन और एट का प्रयोग हम भली भांति समझ सकते हैं। अब देखेंगे बिल्कुल ही आसान, हैज, हैव और हैव, ये क्लियर है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, इसके बाद हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। देखिए ये दोनों जो है प्रेजेंट में है, प्रेजेंट, और ये पास्ट में। जैसे था आएगा तब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम जैसे लिखते हैं कि मेरे पास, मेरे पास, यहां पे कोई भी नाउन हो सकता है। तो इसके लिए हम बनाएंगे आई हैव, यानी मेरे पास। उसके पास दे दे कि उसके पास है, तो ही हैज। अब यही चीज को है हटाकर जैसे यहां पे दे दे मेरे पास डॉट 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 था, तो हम इसको लिखेंगे आई हैड, उसके पास था, उसके पास डॉट 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 था, तो लिखेंगे ही हैड। अब यहां एक चीज सोचने वाला है कि यहां पे हम हैव लगाते हैं और यहां पे हैड। तो ये देखिए आई, दे, वी प्लुरल है, तो ऐसे सेंस में हम हैड का प्रयोग करेंगे। और ही, सी या कोई नाम हो, जैसे राम के पास गाय है, तो राम हैज अ काउ। तो यहां पे ध्यान देंगे कि ही हैज लिखे हैं, लेकिन जब बात पास्ट में हो, था दे दे, तो हम किसी भी केस में, जैसे मेरे पास दे दे या तुम्हारे पास दे दे, उसके पास दे दे, तो हम हैड ही लगाते हैं। अब देखिए कहने का मतलब अब हमको सेंस समझना होगा। जैसे कि हम बोले मेरे पास एक गाय है, या फिर हम इस बात को ऐसे बोले मैं एक गाय रखता हूं, तो दोनों सेंस में हम बोलेंगे आई हैव अ काउ। क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आइए अब हम सीखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए मेरे पास एक घोड़ा है,
अब या ऐसे लिख दे, मैं एक घोड़ा रखता हूं। तो दोनों सेंस में एक बात देखिए, बोले मेरे पास एक घोड़ा है तो आई हैव ए हॉर्स, क्या भाई मैं एक घोड़ा रखता हूं तो आई हैव ए हॉर्स ही होगा। इसको हम बनाएंगे आई हैव अ हॉर्स। उसी तरह से अब देखेंगे उसके पास किताब है, या फिर है की जगह पे था कर लीजिए, था, या हम लिखें वह किताब रखता था, या रखते हैं या पास है, बात सेम है। तो एक ध्यान रखेंगे कि यहां जब था आ गया तो हम पहले बताएं कि हैव और हैज, सिंगुलर के साथ हैड और प्लुरल के साथ हैव का प्रयोग होता है। यहां था आ गया तो हम लिखेंगे ही हैड बुक। क्लियर? अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो कि मेरे पास घोड़ा नहीं है तो आई हैव नॉट अ हॉर्स, क्या उसके पास घोड़ा है तो हैज ही है हॉर्स। क्या उसके पास कार नहीं है, हैज ही नॉट ए कार। तुम्हारे पास कैसा कलम है तो हाउ हैव यू अ पेन। क्लियर? तो इंग्लिश देखिए, इंग्लिश को अगर बारीकी से समझा जाए तो बहुत ही आसान है। तो यहां पे हम समझे हैज, हैव और हैड। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे ऑफ। जैसे कोई बोलता है मैं राम का भाई हूं, मैं भारत का निवासी हूं, तुम दिनेश के दोस्त हो, ये सब कैसे बनेगा? तो इसके लिए भी आसान सा तरीका, बिल्कुल ही आसान, ध्यान देंगे। ऑफ इसका मतलब होता है का। अब कोई एपोस्ट्रेफ से भी बना देता है इस तरह से, इसका भी मतलब का होता है, लेकिन ये सजीव के साथ प्रयोग होता है और ये निर्जीव के साथ प्रयोग होता है। देखेंगे राम का भाई, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं रामास ब्रदर, या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं ब्रदर ऑफ राम, ब्रदर ऑफ राम। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे यहां पे राम का भाई है तो हम लिख दिए रामास ब्रदर, या फिर लिखे ब्रदर ऑफ राम। अब इसी को एक सेंटेंस बना देते हैं कि मैं राम का भाई हूं। तो क्या करेंगे, बस आई सब्जेक्ट है तो यहां आई जोड़ दीजिए, आई के साथ एम लगता है तो आई एम रामास ब्रदर, फिर यहां भी जोड़ दीजिए आई एम ब्रदर ऑफ राम। दोनों ही सही हो जाएंगे क्योंकि राम सजीव है। देखिए ज्यादातर लोग इसको भी यूज करते हैं और इसको भी, तो हम दोनों ही तरह से बोल सकते हैं। अब इसके बाद आ जाए तुम रोहन के पुत्र हो, तो डायरेक्ट बना लेंगे यू आर सन ऑफ रोहन, या फिर रोहनास सन। ठीक है? अब इसका नेगेटिव बना लेंगे, इंट्रोगेटिव बना लेंगे, सेम उसी तरह से जैसे ये है, इसको नेगेटिव बनाते आई एम नॉट रामास ब्रदर। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या मैं राम का भाई हूं तो एम आई रामास ब्रदर, क्या मैं राम का भाई नहीं हूं, एम आई नॉट रामास ब्रदर, मैं राम का भाई कैसे हूं तो हाउ एम आई रामास ब्रदर। क्लियर? आप अच्छी तरह से इसको देखे, जाने, और अगले बार हम लोग देर जानेंगे। जैसे एक राजा था, एक रानी थी, शहर में कितने स्कूल हैं, आपके देश में कितने जिले हैं, ये सब कैसे बनता है। तो हम मात्र 90 दिन में पूरी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और इंग्लिश बोलना सीखने के लिए सबसे पहले हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वर्ड पावर बनाना बहुत ही जरूरी है।